मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम तीसरे अधिकार का स्वाध्याय यहाँ से प्रारंभ कर चुके हैं। कल तक हम त्रेंच गति के कैसे कैसे दुख हैं उनकी बहुत मार्मिक तरीके से चर्चा की थी। अब हम जिस गति में रहते हैं, जो हम सबका जीवन है, ऐसे मनुष्य गति के क्या दुख हैं उनकी चर्चा के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं। पेज नंबर 67, मनुष्य गति के दुख। टोडरमल जी साहब चारों गति की चर्चा करते हुए नरक गति की चर्चा कर चुके हैं। त्रिंच गति की चर्चा अपन ने कल की थी। अब आज मनुष्य गति की चर्चा करनी है। ये मनुष्य गति मात्र एक ऐसी गति है जिसमें सुख और दुख दोनों की चर्चा होगी। और सुख और दुख दोनों की चर्चा दो अपेक्षा से समझ सकते हैं। एक तो निमित्तों की अपेक्षा से, संयोगों की अपेक्षा से भी। यद्यपि त्रिंच गति में वैसा देखा जाता है, लेकिन उसमें उसकी मुख्यता नहीं है। मनुष्य गति में भेद बहुत सारा देखा जाता। कोई तो एकदम ऐसा है कि जिसको रोटी खाने नहीं मिल रही, कोई अरबपति है तो उसके जीवन में तो भोग ही भोग, सुख सुख दिखाई देता है, माने संयोग की अपेक्षा से भी। दूसरी बात है कि मनुष्य गति मात्र एक ऐसी गति है जिसमें से जीव अपने भले का उपाय करना चाहे तो कर सकता है। ये उसको रास्ता खुला है। आप कह सकते हो कि सम्यक दर्शन तो चारों गति में होता है। हाँ, होता है ना, सम्यक दर्शन चारों गति में होता है, लेकिन सम्यक चारित्र सभी गतियों में नहीं होता। संयम नहीं होता। त्रिंच गति में आप कह सकते हो 5वें गुण स्थान तक तो जाते हैं, लेकिन 6वें में नहीं जाते। इसलिए मनुष्य गति मात्र एक ऐसी गति है जिस गति में यह जीव चाहे तो अपने सुख का साधन कर सकता है। टोडरमल जी ने जब इसकी चर्चा की तो सबसे अंत में इसकी चर्चा बहुत मार्मिक की, उसको अपन वहीं पढ़ेंगे। ये बात मैंने पहले इसलिए कही क्योंकि मनुष्य गति के दुख में अब केवल दुख की चर्चा नहीं आई, दुख के साथ साथ एक वो जो कहते हैं ना, जो प्रकाश स्तंभ के घोर समुद्र में कहीं कोई आशा की किरण ना दिखे तो एक प्रकाश स्तंभ में दिखता है कि भैया हाँ यार उधर पहुंच जाओ तो हमें रास्ता मिल जाएगा। ऐसी चारों गति में तो दुखमय संसार में एक मनुष्य गति मात्र एक ऐसी गति है जिसमें आपको अपने सुख का रास्ता दिखाई देता है, जिसमें चाहे जीव तो अपना कल्याण कर ले और नहीं करना चाहे तो अंधे के सर खुजाने की भांति घूमता रहे। ये ऐसी बात है। देखो अपन पढ़ते हैं शुरू के 2-3 पैरे तो उन्होंने जो पहले जो चीज़ें कहे हैं उनको रिपीट किया। इससे अपन उसका पृष्ठवेशन अभी ज़्यादा नहीं करेंगे, अपन इसको तेजी से पढ़ते हैं। देखो, तथा मनुष्य गति में असंख्यात जीव तो लब्ध अपर्याप्तक हैं, वे सम्मूर्छन ही है। उनकी आयु तो उच्छ्वास के 18वें, जो त्रिंच गति के दुखों में पढ़ा था अपन ने, बिल्कुल वही। तथा उसमें कितने ही जीव गर्भ में आकर थोड़े काल में मर जाते हैं, सो उनकी तो शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती। उनके दुख एकेंद्रीयवत जानना विशेष है, सो विशेष जानना। ये बिल्कुल जो त्रिंच गति के दुख के संदर्भ में कही थी कि वहाँ एक है करके इस बात को खत्म कर दिया। देखो पेज नंबर 66, परंतु उनकी शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती, उनके दुख एकेंद्रीयवत जानना। माने त्रिंचों में भी जो सम्मूर्छन जीव हैं, जो अलब्ध अपर्याप्तक हैं, वे पैदा हुए और मर गए, तो उनके दुख हम नहीं बता सकते। ऐसी मनुष्य गति में भी कितने सारे सम्मूर्छन जीव हैं। भाई आपके शरीर में वैसे अनेक स्थान बताए ना कि जहाँ सम्मूर्छन जीव रहते हैं, मनुष्याकार, तो उनके तो आप हमें दिखाई भी नहीं देते, तो उनके दुखों की चर्चा कर करें। पर हमें दिखाई नहीं देते इसलिए वे दुखी नहीं है ऐसा थोड़ी है। आखिरकार उनका भाव तो काउंट हुआ ही ना। एक कहते हैं ना कि साहब ये साधक 2000 सागर के लिए जीव संसार से निकला, तो उसमें से 2000 सागर तो उसके नरक के और स्वर्ग के भव में ही पूरे हो जाते हैं। 1200 कुछ या 1400 कुछ स्वर्ग के भव हैं सागर उत्ता काल, और बाकी काल नरक का स्थिति, माने नरक की स्थिति कम है, स्वर्ग की स्थिति ज़्यादा है। इतने में तो 2000 सागर यही पूरे हो गए। तो फिर साधक में त्रिंच मनुष्य आए। तो जैसे वो कहते हैं ना कि भाड़ में भुजते हुए वो उससे निकला, तो जिस प्रकार से वो दुर्लभ है, ऐसे ही ये उसमें उत्तरोत्तर दुर्लभ में मनुष्य गति सबसे ज़्यादा दुर्लभ है। मनुष्य गति को सबसे ज़्यादा दुर्लभ क्यों कहा? कि मनुष्य गति को सबसे ज़्यादा दुर्लभ इसलिए कहा क्योंकि ये मनुष्य गति मात्र एक ऐसा स्थान है अथवा एक ऐसा जंक्शन है कि जहाँ से सब जगह के लिए ट्रेनें जाती हैं। आप चाहो निगुत चले जाओ, चाहो नरक चले जाओ, चाहो स्वर्ग चले जाओ, और चाहो तो केवल ज्ञान कर लो, मोक्ष चले। तो ये मनुष्य गति एक ऐसा जंक्शन है, तो इतनी बड़ी चीज कि जहाँ आकर के ही कल्याण हो सकता है, इसके अलावा कल्याण का कोई रास्ता नहीं है। तो ये निश्चित रूप से
विशेष पुण्य के उदय से मिली अथवा समझ लो सौभाग्य से मिली। भाई जितनी दुर्लभ चीज उतनी महंगी। कोई भी चीज में महंगी सस्ती का नियम क्या है? हाँ। कि जो चीज सहज उपलब्ध है वो सस्ती है, जो चीज सहज उपलब्ध नहीं है वो महंगी है। जैसे अब पानी है, कीमती क्या है? पानी कीमती है, हवा कीमती है, लेकिन हवा और पानी तो आपको फ्री में मिल रहे हैं, तो आपको उसकी कीमत ही नहीं है। पानी अभी आपको आप एक लिमिटेड टाइम तक नहीं मिले तो आप देखो क्या हाल होगा। रेगिस्तान में फंस जाओ तो बोलो क्या कीमत है पानी की, क्या चुका के आपको पानी मिल जाए। वो कहानी भी आती ना कि कोई राजा रेगिस्तान में फंस गया कि साहब जीवन के लिए कि साहब मेरा पूरा राज ले लो, एक गिलास पानी दे दो, तो तुम्हारे राज की कीमत कितनी? कि एक गिलास पानी बराबर, इससे ज्यादा नहीं। तो महत्वपूर्ण तो वो है, लेकिन कीमती क्यों नहीं है? कीमती इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी बहुत आसान है। हवा के बिना आप एक सेकंड नहीं रुक सकते। तो महत्वपूर्ण तो वो है। तो मनुष्य गति इतनी कीमती है, इतनी सौभाग्य से मिली, इतनी महापुण्य को उदय से मिली, तो फिर उसमें दुख क्यों आ गए? यही कि दुख सुख तो सबके साथ, संसार का ही स्वरूप है दुख तो, इसलिए उसमें दुख आ गई ये बात कहने की नहीं है। मनुष्य गति अच्छी क्यों है? कि अच्छी इसलिए है क्योंकि इस गति में आकर के जीव को सब प्रकार की अनुकूलता भी साथ में मिल गई। देखो नरक गति में जीव को अनुकूलता नहीं मिली, दुख पूरे मिले। त्रियंच गति में भी उतनी अनुकूलता नहीं मिली। देव गति में अनुकूलता मिली पर उल्टे प्रकार की मिली, उसमें अपने हित का चिंतन का अवसर कम हो गया। लेकिन मनुष्य गति एक ऐसा विषय है कि जहां ये जीव चाहे तो अपने हित की चिंता कर सकता है, इसलिए उसको महत्वपूर्ण कहा। तो इसलिए कि अधिकांश तो वे लब्ध पर्याप्त तक थे, वे चले गए, अब उनकी तो क्या गिनती करें। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज मुफ्त में चली गई। भाई 1000 रुपए का नोट किसी को मिला और उसको कुछ नहीं कर पाया और चला गया। ऐसी मनुष्य गति का भाव मिला और उसका कुछ उपयोग नहीं कर पाए और काउंटिंग तो चली गई। सही है। कहते हैं ना कि साहब 9 भाव मिलते हैं, 18 भाव कितने मिलते वो ज़्यादा मुझे क्लियर अभी नहीं है, पर जितने मिलने थे उतने ही मिले ना। तो उनमें से एक भाव ये मिल गया तो कट गया ना वो, और पूरा मिलता तो उसका कुछ असर अलग होता। ऐसा तथा अब देखो अगला दूसरा पैराग्राफ, तथा गर्भजों के कुछ काल गर्भ में रहने के बाद बाहर निकलना होता है। उनके दुख का वर्णन कर्म अपेक्षा पहले वर्णन में किया है, वैसे जानना, इसकी चर्चा भी पहले हो गई। बहुत सर्व प्रकार वर्णन गर्भज मनुष्य के संभव है अथवा त्रियंच के वर्णन क्या उस प्रकार जानना। विशेष यह है कि यहाँ कोई शक्ति विशेष पाई जाती है तथा राजादिक को विशेषता का उदय होता है तथा क्षत्रियादि को उच्च गोत्र का भी उदय होता है तथा धन कुटुंबादिक का निमित्त विशेष पाया जाता है इत्यादि विशेष जानना। देखो 8 कर्मों की अपेक्षा से दोनों कर्मों की बात यहाँ कर दी। शक्ति विशेष पाई जाती है, समझ लो अंतराय कर्म की अपेक्षा से कह दिया, या ज्ञानावरण दर्शनाकरण कर्म को भी साथ में शामिल कर लिया। और साता का उदय होता है, उच्च गोत्र का उदय होता है, धन कुटुंब का निमित्त पाया जाते हैं, अघातीय कर्मों की अपेक्षा से कह दिया कि बाकी दुख तो एक से हैं, लेकिन मनुष्य गति में एक अनुकूलता क्या हो गई कि इसमें जीवों को सुख के साधन थोड़े से दिखाई देते। सुख के माने इंद्रियों की अनुकूलता के। यद्यपि इंद्रियों की अनुकूलता के साधन चारों गति में है। नरक गति को गौण कर दो थोड़ा तो 3 गति में तो ही, 3 गति में बल्कि देव गति में ज्यादा है। मनुष्य गति से ज्यादा तो इंद्रियों की अनुकूलता तो देव गति में है, लेकिन वो नियोग है। यहाँ ऐसा नियोग नहीं है, यहाँ जिसका पुण्य का उदय उसको मिले, जिसको नहीं मिले। अथवा गर्भ आदि अवस्थाओं के दुख प्रत्यक्ष, अब दुखों की चर्चा प्रारंभ करते हैं। अथवा गर्भ आदि अवस्थाओं के दुख प्रत्यक्ष भाषित होते हैं। जिस प्रकार विष्ठा में लट उत्पन्न होती है उसी प्रकार गर्भ में शुक्र शोणित के बिंदु को अपना शरीर रूप करके जीव उत्पन्न होता है। अब गर्भ अवस्था के दुखों की चर्चा 6 ढाला में बहुत की गई। जननी उदरवस्यो नववास अंग सकुचते पाई वास। अब इसमें कई बार ये कहते हैं कि सब बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, लेकिन दुख तो हुआ, लेकिन वो दुख याद किसको है? तत्काल जो भी दुख होना था हुआ कि सब निकसत जे दुख पाए गोर तिनको कहत ना आवे हो, लेकिन जैसे ही वो निकल आया अब उसके बाद उसको क्या दुख है? अब उस दुख की कोई कल्पना नहीं, क्षणिक है वो दुख, तो तात्कालिक है। जैसे अब इसको तो मैं ऐसा भी कहता हूँ कि कोई का उंगली कट गई, तो उंगली कटने का कितना दुख, भयंकर, लेकिन जैसी उंगली समझ जुड़ गई और ठीक हो गई, खत्म हो गया। दांत का दर्द कैसा भयंकर, ऐसे तो सब दुखों की चर्चा है। तो फिर इन दुखों को बुरा क्यों बताया अथवा इन दुखों की चर्चा विशेष क्यों की? क्योंकि ये दूसरे जीव इसको महसूस कर सकते हैं, है ना। लोग कहते हैं
कि जब कोई माता अपने संतान को जन्म देती है तो वो उसमें ऐसी कसम खाती है, तो ऐसी इतनी पीड़ा होती है कि वो कहती है कि हम द्वारा ऐसा रास्ता नहीं अपनाएंगे कि हमें संतान उत्पन्न करना पड़े। लेकिन दर्द खत्म हो जाता है, समय बीतते ही फिर से वो प्रसव पीड़ा से गुजरने लगती है। हमारा गर्भ तो हो गया, हम तो बाहर निकल के जन्म हो गया, अब हमें क्यों ये दुख बता रहे? हाँ, हमें इसलिए बता रहे हैं ना कि तुम्हें और आगे गर्भ ना करना पड़े, ऐसा रास्ता निकालो। क्योंकि दुख ऐसे तो फिर अगर आप कहो कि साहब ये दुख हो गया, हमें क्यों बता रहे, हमने भोग लिया, हमें तो टांग टूट गई, अब हमें क्यों बता रहे? कि भैया इसलिए बता रहे कि द्वारा ऐसी सावधानी रखना कि टांग ना टूटे। क्यों? ये टांग टूटने से कितनी समस्या आई तुम्हें महसूस हो गई ना। अभी तक तो हम कहते थे, लेकिन अब तुमने टांग तोड़ के देख ली कि 1 महीने बिस्तर पे रहना पड़ा, हर प्रकार के लिए पराधीनता हो गई, तो कैसा तकलीफ हुई। तो अब ऐसा काम करना कि ऐसी सावधानी रखना कि टांग नहीं टूटे, इसलिए बता रहे हैं। ऐसी ये दुखों की चर्चा किसके लिए? कि दुख तो भोग लिए, वो तो भोग लिए, लेकिन फिर से और ना भोगना पड़े, इसके लिए सावधानी तो चाहिए। और फिर अपन को क्यों बता रहे, सबको क्यों नहीं? क्योंकि जो सुनेगा उसको ही तो कहेंगे। जो सुने ही नहीं, जिसको दुख दुख जैसे भाषे ही नहीं, उनको हम क्या कहें? अब जैसे मान लो त्रेंच गति के जीव है अथवा अन्य जीव हैं, उनको कोई विकल्प ही नहीं है। सही है। अथवा उनकी वैसी योग्यता ही नहीं है, तो उनसे अब क्या कहेंगे? तो कहेंगे किसको? जो सुन सकता है। जो सुन नहीं सकता उसको क्या कहेंगे? देखो, बाद में वहाँ वह क्रमशः ज्ञानादिक तथा शरीर आदिक की वृद्धि होती है। अब एक छोटे बच्चे की कल्पना करो आप कि गर्भ से निकला। मैंने शायद इसी चर्चा में एक और कही थी कि मनुष्य का जीव सबसे ज़्यादा पराधीन है। चिड़िया का बच्चा पैदा होता है ना, तो पैदा होने के अगले दिन से अपनी सारी व्यवस्था बना लेता है, रोटी खाना, उड़ना, जो भी यथासंभव सही है। हाथी का बच्चा पैदा होता है, अगले दिन से व्यवस्था बनाता है। लेकिन मनुष्य का बच्चा, आप कल्पना करो कि मनुष्य के बच्चे को गर्भ से लेकर के कितने साल तक उसको लगातार संभालना पड़ता है। अच्छा, संभालना, और संभालने के बाद जब वो संभल गया तो फिर संभलने का पीरियड कितना? अब इसको मैं ऐसे कहता हूँ, अगर मैं किसी की 100 साल की आयु मानूं, तो जन्म हुआ, जन्म के 8-10 साल तक तो कुछ पता ही नहीं है। जिस डायरेक्शन में आप माँ बाप मोड़ देंगे उस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। अच्छाई की तरफ मोड़ देंगे तो अच्छाई की तरफ, बुराई की तरफ मोड़ देंगे तो बुराई की तरफ। ठीक है, फिर 10 से लेके 20 या 25 साल तक का जो समय है वो एजुकेशन में घुस गया, वो भी डिपेंड ही रहा ना। फिर उसके बाद आगे का समझ लो 10-20 साल का समय काय में निकल गया? कमाई, एस्टेब्लिश होने में, आजीविका करने में, परिवार को व्यवस्थित करने में, एक नई जिम्मेवारी को हैंडल करने में। ठीक है, अब समझ लो लगभग 30-35 साल हो गए। अब 35 साल से 50 साल 55 साल का समय एक बार छोड़ दो, 60 साल का समय छोड़ दो, बिल्कुल 20-1 साल का। अब उसके बाद फिर डाउन होना शुरू हो गए। अब आप अपने बच्चों पे डिपेंड हो गए। क्यों? हाथ पैर कम चलने लग गए, शक्ति कम हो गई, दिखाई देना कम हो गया, इंद्रियों की सामर्थ्य कम हो गई, कितने प्रकार की पराधीनता आ गई। तो उसके जीवन में कितनी पराधीनता है। और इसके बावजूद भी चक्रवर्ती तो उसको सबका करना है। फीलिंग करो आप इस बात की, तो आपको ख्याल में आए कि मैं खड़ा कहाँ हूँ। ये लड़ाई कितने दिन की है? अपने जीवन पे लगा के देखो कि समझ लो पैदा होकर 10 साल तक का जीवन तो हमें पता ही नहीं कैसा गया। उसका थोड़ा बहुत पता है तो पढ़ाई करके समझ लो नौकरी हुई, नौकरी करके समझ लो परिवार हुआ, परिवार स्टेब्लिश होने का। अब आज अपन कुछ कह सकते हैं कि अपन कुछ कर रहे हैं। ये कितने दिन तक? कोई गारंटी नहीं। ठीक है ना, अगर हम कहें भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल, तो कितना 20-25 साल का पीरियड तो निकला। उसके बाद फिर डिपेंडेंसी चालू। ये कितनी पराधीनता है, आपको कल्पना नहीं है इस बात की। वो उतने से पीरियड के लिए कितना कसाय, कितनी आकुलता, कितना राग द्वेष हमारे चित्त में बसा हुआ है। जरा सी बात पे मैं धूल चटा दूंगा, दुनिया दिखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे बातों में कुछ दम नहीं है। तुम्हारे किसी के बुरा सोचने से होता नहीं है, किसी का अच्छा सोचने से होता नहीं है। होता तो उसके या तुम्हारे पुण्य पाप के फल से है, और पुण्य पाप का फल भी बहुत औपचारिक है। होता तो भवितव्य के अनुसार है। क्यों? पुण्य पाप भी कहाँ से बने? भवितव्य के अनुसार बने। तो होना तो हमारा किसी को बुरा कहने या किसी का अच्छा कहने से ना किसी का बुरा होता है ना किसी का अच्छा होता है। तो आप तत्काल ये प्रश्न करोगे तो फिर अच्छा बुरा नहीं कहें कि बुरा तो गारंटेड मत कहो, और अच्छा कहने का लोक व्यवहार है, इसलिए हम उसकी मनाही नहीं करते। वास्तव में तो उससे भी कुछ नहीं होना। देखो ये है ना, ये दुखों की चर्चा में यहाँ से मुझे थोड़ा सा कहने की इच्छा हो गई।
शरीर आदि की वृद्धि होती है, गर्भ का दुख बहुत है, संकुचित रूप से औंधे मुंह क्षुधा त्रसा सहित वहाँ काल पूर्ण करता है। जब बाहर निकलता है तब बाल्यावस्था में महादुख होता है। कोई कहते हैं कि बाल्यावस्था में दुख थोड़ा है, सो ऐसा नहीं। लोग कहते हैं ना बचपन सबसे बढ़िया, मजेदारी का कुछ नहीं चिंता, न खाने की चिंता, न पहनने की चिंता, न कोई ईगो, न कोई झिकझिक, कोई ने चांटा भी मार दिया तो रो लिए, किसी ने पुचकारा तो हंस दिए। तो लोग इस एंगल से ये कहते हैं कि बचपन सबसे बढ़िया। ये सबसे बढ़िया कि डिपेंडेंसी 24 घंटे नहीं है। आप अपनी कौन सी चीज़ के लिए स्वाधीन हो कि जिसने जहाँ डाल दिया डले हो, जिसने जो खिला दिया सो खा लिया, जो उनने कटोरी में मम्मी ने खिलाया वही तो तुम खाओगे कि तुम्हारी कुछ और डिमांड है, और वो अपने स्वाद से खिलाएगी, तुम्हारे स्वाद से तो कोई परवाह करता नहीं है। तो सब कहते हैं कि बहुत बढ़िया है, हम कहते हैं सबसे पराधीन अवस्था ही अपने आप में दुख रूप है। उससे कहते हैं कि ऐसा नहीं, परंतु शक्ति थोड़ी होने से व्यक्त नहीं हो सकता। बाद में व्यापारादिक व विषय इच्छा आदि दुखों की प्रकटता होती है। इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता बनी ही रहती है। पश्चात जब वृद्ध हो तब शक्तिहीन हो जाता है और परम दुखी होता है। अब वृद्धावस्था के दुख बोलो कितने कहे जाएं कि लोगों को फील हो, ये वास्तव में ऐसे दुख हैं को जो बिना महसूस किए नहीं दिखाई देते। मैं भूल गया मैं किससे बात कर रहा था, कोई बहुत अपने क्लोज आदमी थे, उनके दादाजी थे, हम लोग उनसे मिलने गए। वो बहुत माने अच्छे थे, वो बहुत उन्होंने काम किया, फिर बहुत पराधीन हो गए वृद्धावस्था में, तो मिलने गए। तो मिलते मिलते उन्होंने एक बात कही जो बात मुझे यहाँ ख्याल में आ गई कि बोले कि बेटा बुढ़ापे का दुख बिना बूढ़ा हुए नहीं दिखाई देता। कि क्यों? क्योंकि ऐसे तो आपको बोलो क्या तकलीफ है आपको, अब बोले हमारी तकलीफ हम क्या बताएं कि तुम्हें तो लगता है यहाँ से उठा के यहाँ धर दी, अब हमें यहाँ से वहाँ जाना हो तो हम जानते हैं कि कैसे जाना होता है। अच्छा, फिर उनके विचार के हिसाब से तो कुछ होता नहीं। देखो बुढ़ापे में दुख विशेष क्यों होता है, बचपन और बुढ़ापा को लगभग एक सा कहते हैं, पर बचपन में कंपैरेटिवली दुख कम कहते हैं और बुढ़ापे में कंपैरेटिवली दुख क्यों कहते हैं, ज़्यादा कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका कारण क्या है कि बचपन में तो जो है सो डिपेंडेंसी है और ज्ञान कम था, है ना, और जो था सब एक्सेप्टेड था। लेकिन बुढ़ापे में समस्या कोई डिपेंडेंसी तो है, लेकिन अब जो हो रहा वो एक्सेप्ट नहीं है। अब समझ लो बचपन में घर में जो हो रहा उसमें वो मजा मान रहा, लेकिन बुढ़ापे में दिखा नहीं जाता है, ये वो पसंद नहीं। बचपन में जो खिला दिया सो पेट भर गया, अब बुढ़ापे में इच्छा तो पूरी है, खाया जाता नहीं, मिलता है नहीं, मिलता नहीं, देते नहीं, अथवा स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता, 50 चीजें गिन लो आप, तो वो तकलीफ बहुत है। बचपन में ऐसा कोई झगड़ा नहीं है। तो एक है ना वृद्धावस्था में क्या दुख है कि इसकी क्या कल्पना करें, क्या गिनती बताएं कि वृद्धावस्था के दुख क्या है। अर्धमृतक सम बूढ़ापन हो, अब सोच लो आप। तब परम दुखी होता है, ये दुख प्रत्यक्ष होते देखे जाते। टोडरमल जी ने ये वाली बात यहीं लिखी, बाकी जगह तो ये लिखा कि वे भोगते हों केवली जानते हैं। और वृद्ध मनुष्य गति के संदर्भ में ये कहा कि प्रत्यक्ष देखे जाते। त्रिंज गति में भी उन्होंने ये बात कही थी कि प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, क्योंकि हमारी आंखों के सामने घटते हैं ना, ये हम पे ही घटते हैं। इसलिए अपने दुख को हम ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से महसूस कर सकते हैं। ये अलग बात है कि हमें दुख जैसे दिखाई दें या न दिखाई दें। अब देखो जो थोड़ा सा टिल्ट करते हैं टोडरमल जी, जो मनुष्य गति के संदर्भ में कहना चाहते हैं, हम बहुत क्या कहें, प्रत्यक्ष जिसे भाषित नहीं होते वह कहे हुए कैसे सुनेगा। कि मनुष्य गति में जो प्रत्यक्ष दुख हो रहे हैं, जिस आदमी को दुख जैसे नहीं लगते, उससे मैं शास्त्र से कहता भी रहूं तो कौन मानने वाला है? सही है, क्यों मानेगा, कैसे मानेगा? नीम कड़वी होती है कि अब किसी को जहर चढ़ाओ और वो नीम को मीठी पिए और उसको मीठी लगे, मधुर लगे, कहते हैं ना कि सब जहर वाले को नीम मीठी लगती है, तो अब उसको कितनी कहो कि नीम कड़वी होती है, मान जाएगा? नहीं माने। तो जिसको प्रत्यक्ष दुख जो हैं वे दुख जैसे नहीं लग रहे, तो कहे हुए कि क्या बात करूं। ये बात क्यों कह रहे? ये बात इसलिए कह रहे कि एक बार आंख खोल करके सिक्के का दूसरा पहलू भी देखो। 24 घंटे इस अहंकार में मत रहो कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ। अरे जो चाहो सो कर सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ अभी अब ये समझ लो, ये जो माहौल चल रहा है कोविड-19 का, अब इसमें क्या चाह है सब। अब इसको उपबंध शब्दों में कहना थोड़ा बुरा लगता है,
सब चूहा बन के अपने बिलों में बैठेंगे नहीं बैठेंगे। सब एक जैसे हो गए, ना गाड़ी की जरूरत, ना किसी को, ना बंगले की जरूरत, सब घरों में करने। जिका है ये मरण भय नहीं है। आप सुरक्षा को, अब मैं उस सुरक्षा का निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डर किस बात का? इसी बात का तो कि हमें इन्फेक्शन न लग जाए, हमें वो वायरस न लग जाए। भैया क्यों? वो लग जाएगा तो बहुत बुरी हालत होगी। और भी इसमें कोई मृत्यु दर कोई ऐसी लंबी चौड़ी नहीं है कि जिसको हो जाए मारने की गारंटी, बल्कि 90% 95% लोग तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन समाज से अछूत हो जाते हैं। तुम्हें लग जाए, कोई तुम्हें पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा, दूर से ऐसा डंडा बांध के कि लो भैया पानी लो। वो डर है। तो सब कहते हैं ना, तो इसलिए मैं कहता हूँ देखो ये सब उदैक भाव हैं। इन उदैक भावों के आधार से छोटे बड़े की भावना बहुत बहुत हल्के प्रकार का विचार है। आज कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कल पता नहीं कैसा पांसा पलटता है कि बड़ा छोटा हो जाता और छोटा बड़ा हो जाता। इसलिए इन बातों में कोई दम नहीं है, इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है। असली बात, मूल बात तो वो तत्व ज्ञान है। मैं बुद्धि क्षोभम की बात भी नहीं कर रहा हूँ। क्यों? ये क्षोभम भी कर्म के उदय के अधीन है, हमारे अधीन थोड़ी है। सही है, अधीन है। तो फिर असली बात क्या है? कि असली बात तो ये है कि ये मनुष्य जन्म मिला, इस मनुष्य जन्म में मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूँ, इसका निर्णय हो जाए तो बड़ी बात होगी। कहे हुए कैसे सुनेगा? किसी को कदाचित किंचित साता का, ये टोडरमल जी का फिक्स वाक्य, ये अपन कई बार पढ़ चुके। कि कदाचित किंचित क्यों? क्योंकि कितने जीव हैं और कितनी जीवों की अपेक्षा से कितने कितने प्रकार के दुख हैं। किसको कितना सुख देखा गया? कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी दिखे संसार में, कोई काहू के सब सुख ना ही दिखे। कि सब सुख तो किसको दिखते हैं? तुम्हें दिखता है कि सुखी? उनके दिल में जाके पूछो कि वे कितने दुखी हैं। इसलिए कदाचित किंचित साता का उदय होता है, सो आकुलता में है, सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम। कि ये संसार के सुख तो ऐसे हैं, और तीर्थंकर आदि पद मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना होते नहीं। इसको इन्होंने उससे अलग कर दिया उस कथा से। क्यों? क्योंकि इनमें दुखों की चर्चा नहीं की गई। क्यों? और वे इसलिए क्योंकि मोक्ष मार्ग के बिना होते नहीं। इसलिए मनुष्य पर्याय में दुख ही है। माने अगर सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, तो उसके बिना तुम्हें कितनी पुण्य का उदय मिल जाए, वो दुख रूप ही फलेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये तो हुई दुख की चर्चा। अब भी मनुष्य पर्याय में जो अपने हित की बात करने की बात करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। ये मार्मिक प्रकरण अपन को गौर से सुनना चाहिए। कोई एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला करने का उपाय करे तो हो सकता है, एक रास्ता खुल गया कि करना चाहे तो कर सकता है। जैसे काने गन्ने की जड़ व उसका ऊपरी फीका भाग तो चूसने योग्य है नहीं, और बीच की पोरें कानी होने से वे भी नहीं चूसी जाती। अब इसको मनुष्य गति से जोड़ो। ये काना गन्ना क्या, थोड़ा समझाते हैं। एक काना गन्ना माने ऐसा गन्ना होता है ना जिस गन्ने का स्वाद अच्छा ना हो, उसको काना गन्ना बोलते हैं। या जिसमें एक लाल लकीर सी पड़ जाती ना, जिसका रस मीठा नहीं होता, उसको काना गन्ना बोलते हैं। तो काना गन्ने की जड़ माने नीचे का हिस्सा, और पोर माने ऊपर का हिस्सा। तो ना तो नीचे का हिस्सा खाने लायक है, ना ऊपर का हिस्सा खाने लायक। फिर भी कोई आदमी नहीं, मैं तो खाऊंगा, तो खा, उससे क्या फर्क पड़ा? मेहनत ही बर्बाद जाएगी, तो मिलेगा तो कुछ लाभ नहीं। ऐसे ही मनुष्य गति का नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा। अच्छा, नीचे का और ऊपर का हिस्सा माने बालपना और वृद्धपना। इसमें तो अब कुछ होने लायक है नहीं। सब कहते हैं कि साहब धर्म बुढ़ापे में कर लेंगे, थोड़े भोग लेने दो, थोड़ा ऐश कर लेने दो, तब करेंगे। अरे मूर्ख चंद, बुढ़ापा आएगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। और फिर दूसरी बात है कि बुढ़ापा आया भी तो ये दिमाग तुम्हारे पास रहेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं। इसलिए बात बहुत ओछी है। और फिर मैं उल्टी बात कहता हूं कि कर लेने दो काम, तो कौन से काम को कब कर लेना चाहिए? कि जिस काम की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसको सबसे पहले करना चाहिए, और जिस काम की सबसे लास्ट प्रायोरिटी उसको सबसे बाद में होना चाहिए ना। सिद्धांत तो यही है ना। हम अपने घर में भी हमारे पास 100 रुपए हैं खर्च करने को, तो हम किस हिसाब से खर्च करते हैं? सबसे ज्यादा जरूरत चीजें हैं, पहले उनमें खर्च, पहले वो खरीदो, फिर बचे तो सेकंड प्रायोरिटी की खरीदो, फिर बचे तो थर्ड प्रायोरिटी की चीज खरीदो, फिर बचे तो लास्ट प्रायोरिटी की चीज। ऐसे ही करते हैं। अब तुम मनुष्य गति को माने धर्म को अथवा तत्व ज्ञान के अवलंबन को बुढ़ापे में करना चाहते हो, तो जवानी में क्या करना चाहते हो? कि जवानी में भोग भोगना चाहते हैं।
जवानी में नोट कमाना चाहते हैं, जवानी में हम क्या करना चाहते हैं, आई एम समथिंग एक करना चाहते हैं। तो भैया ये कौन सी प्रायोरिटी है? सोचो। मैं इसको हजारों बार ये बात कह चुका हूं कि ये तो अपने अपने पुण्य पाप के उदय के अनुसार सबको बिना प्रयत्न के गारंटेड मिलने वाला है। तुम कितनी मेहनत करो, कितनी कुछ करो, आखिरकार तुम्हारा पल्ले में जैसा पुण्य होगा तुम्हें सारे संयोग वैसे ही मिलेंगे कि नहीं? रहने के, खाने के, ओढ़ने के, दोस्तों के, घूमने के, वट एवर, कि उसको उल्लंघन करके कुछ मिलता है? कितने ही प्रयत्न कर लो। तो फिर जिस बात में हमारा ही कुछ चलनी ही नहीं है, तो उन बातों के प्रयत्न में अपनी जिंदगी गंवाना कौन सी समझदारी है? और वो भी क्राइम टाइम। और मैं अपना हित कर लूं तो इसका क्या रिटर्न है? कि इसका रिटर्न ये है कि जन्म मरण का दुख मिट जाएगा। तो बोलो टॉप प्रायोरिटी को हम सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे रख रहे, और लास्ट प्रायोरिटी को सबसे, ये मूर्खता है। ये तो काने गन्ने से बात कही हमने। देखो, जड़ व ऊपर का फीका भाग चूसे तो चूसने योग्य नहीं, अब बीच की पोरे, एक गन्ना ऐसा होता ना, हाँ। तो हर लगभग समझ लो 5-6 इंच 8 इंच के बाद एक कड़क हिस्सा आता है, फिर एक प्लेन हिस्सा आएगा, फिर एक गोल राउंड हिस्सा आएगा। उस राउंड हिस्से को बो दिया जाता है तो गन्ना पैदा होता है। और नहीं तो खाओ तो उसमें स्वाद कुछ नहीं होता है, बल्कि उसमें मेहनत ज्यादा लगती है। तो ये जो बीच की पोरे हैं ना, उन्हें चूसी नहीं जाती, और कोई स्वाद का लोभी उन्हें बिगाड़े तो बिगाड़ो। तो ऐसी जो बीच की जो अवस्था है, ये अवस्था चूसने लायक नहीं है। हाँ, भोगने लायक नहीं है। काय के लायक है कि बो दो तो अनेक गन्ना होंगे, परंतु उन्हें बो दो तो उसमें से बहुत गन्ने हों और उनका स्वाद बहुत मीठा आए। उसी प्रकार, ये तो हुआ उदाहरण, अब सिद्धांत। उसी प्रकार मनुष्य पर्याय का बालक वृद्धपना तो सुख योग्य नहीं है। ये ना ऊपर और नीचे का हिस्सा, और बीच की अवस्था रोग क्लेश आदि से युक्त है। जो बीच की पोर थी ना जिसमें गांठें, तो गांठें माने रोग और शोक के। सुख कहते भी तो सुख कैसा है? कितनी सारी चीजों के साथ डिस्टर्बिंग है। निराबाद सुख का है। पुत्र के सुख की बात करते हो, अब पुत्र के सुख में कितनी 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 बातें साथ में इन्वॉल्व हैं। अब ज्यादा एक्सप्लेन करने में ऐसा लगता है कि अपन बहुत उसको खींच रहे हैं, लेकिन अब जरा फैक्ट करके देखो कि आप जिन बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी की परवाह नहीं करते, अपने सुख की परवाह नहीं करते, और पता नहीं एक प्रकार के जुनून के साथ कि चलो भैया हमने जहाँ से शुरू किया हमारे बच्चों को वहाँ से शुरू नहीं करना पड़ा, उनको एक अच्छी स्टार्टिंग मिले, कितना प्रयत्न करते हो। लेकिन ये हम रोज अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि नहीं, कि बे बच्चे 1 सेकंड में पराये हो जाते हैं, और सब खून के आंसू रोते हैं, कुछ नहीं कर पाते। क्यों? न कही जाए न निगली जाए। क्यों? जिससे कहो कि आप मेरा बेटा, तो वो मजाक उड़ाता है, कब करे बेचारे, खून के आंसू रोते हैं। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं कि जो अंतरंग विचारों के साथ, भाई साहब इससे अच्छा तो नहीं होते तो अच्छा था। क्यों? दूसरे आदमी मदद तो करते, अब हमारा अपना बेटा है, देखता है नहीं, और दूसरे करते नहीं। क्यों? तुम्हारा तो है, क्या करे बेचारे। मैं किस बात को कहने की कोशिश कर रहा हूं कि रोग और क्लेश से युक्त है। हाँ। ये जो बीच का हिस्सा है, ठीक है, तो रोग क्लेश से युक्त है, वहां सुख हो नहीं सकता। कोई विषय सुख का लोभी उन्हें बिगाड़े तो बिगाड़ो, लेकिन अब इसी चीज को यदि उसे धर्म साधन में लगाए, जो बीच का हिस्सा धर्म साधन में लगाए, तो बहुत उच्च पद पाए। बहुत उच्च पद पाए माने केवल ज्ञान पाए। यहाँ बहुत उच्च पद का पाए का अर्थ सामान्यतः लोग इसको करते कि स्वर्ग पाए। हाँ। मैं इसके विरुद्ध हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे ही चर्चा कर रहा था, कि शायद आपसे कर रहा था, कैसे कर रहा था मुझे पता नहीं, कि मनुष्य गति में इस जीव ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, मुनि धर्म का पालन किया, माने स्त्री सेवन छोड़ा, उसकी साधना की, और समझ लो पूरी साधना नहीं हुई, केवल ज्ञान नहीं हुआ, तो उसके कारण से पुण्य बंधा, और पुण्य बंधा तो क्या मिला? स्वर्ग मिला। स्वर्ग मिला। स्वर्ग मिला माने बहुत सारी देवियां मिली, मिनिमम 32, और मैक्सिमम तो कितनी है? 40 नील सौधर्मेंद्र के जीवन में।
तो एक छोड़ी और उस छोड़ने के फल में कितनी मिली, कितने लंबे समय के लिए, तो कितने समय के लिए छोड़ी थी। और यहाँ तो आपकी इच्छा पे डिपेंड था और वहां नियोग है, आपकी इच्छा नहीं चलेगी। अब बोलो, तो इसका नाम वो साधना थी। तो अगर स्त्री को छोड़ने से स्त्री मिल रही थी तो फिर यहाँ जो स्त्री छोड़ी उसको पाप क्यों कहा, अगर वो पुण्य का फल है तो? सोचना। यद्यपि अभी मैं इसके विषय का ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आपके दिमाग में अनावश्यक आकुलता आ जाएगी, लेकिन इशारा किया है मैंने कि मैंने जो चीज़ गलत थी, जो चीज़ करना ठीक नहीं थी और उसको आपने यहाँ त्यागा, तो उस त्याग के फल में आपको उससे 10 गुनी चीज, वही चीज मिल गई। इसलिए मैं ऐसा कहता हूं कि हमने यहाँ शराब पीना छोड़ा तो इसके फल में क्या हुआ कि हमें एक मैं खाने में काम मिल गया, शराब पीना पिलाना ही धंधा हो गया। तो फिर क्या मतलब रहा? तो फिर शराब छोड़ना अच्छा था क्या बुरा था? बताओ मुझे। खैर, इसलिए मैं कहता हूं कि इसका फल क्या है, उच्च पद पाए। इसका फल ये है कि उच्च पद पाए माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पाए, उच्च पद पाए माने रत्नत्रय पाए, उच्च पद पाए माने मुनि दीक्षा पाए, उच्च पद पाए माने गुणस्थान बढ़े, उच्च पद पाए माने केवल ज्ञान प्राप्त करे। क्यों? हम तो इनको उच्च पद गिनते हैं। ये बाकी तो चक्रवर्ती हो जाए तो काय की कीमत है कि जो चक्रवर्ती पोस्ट पे रहे तो साथ में न रख जाए, वो काय का उच्च पद? पाप ही तो हुआ। सही है। वो अलग बात है कि डायरेक्ट ना दिख करके इनडायरेक्ट दिखाई जा रहा है, पर बात तो वही हुई कि एक समझ लो गोबर को थाली में लाया गया और एक गोबर को चांदी के वर्क में सजा के लाया गया। चांदी का वर्क है, कितना बढ़िया है, खूब बढ़िया है, क्या गोबर है? भले चांदी का वर्क, ऐसे ही वो चक्रवर्ती तो क्या है कि चक्रवर्ती की पोस्ट पे अगर आदमी मरे तो उसको भोगते भोगते इतना पुण्य बनता है, पुण्य माने मैं व्यंग में कह रहा हूं कि इतना फल मिलता है कि साथ में रख जाएगा बेटा, जो हम तुम नहीं जा सकते। हाँ, बोलो ये अच्छा के बुरा? और वही चक्रवर्ती इसको छोड़े तो केवल ज्ञान प्राप्त करे, तो अच्छा के बुरा? इसलिए है ना, उच्च पद को पाए, वहां सुख बहुत निराकुल पाए। ये मेरी बात इससे सिद्ध होती है कि उच्च पद को पाए तो क्या होगा कि उच्च पद को पाने से निराकुल सुख मिलता है। और अगर आप उच्च पद का अर्थ लौकिक सुख पद करो तो फिर निराकुल सुख कहाँ है? तो आकुलता से। तो फिर तो देवगति में भी आपने कही तो आकुलता रूप सुख है ना, तो फिर वो कैसे बैठेगा? इसलिए यहां अपना हित साधना कहाँ? मनुष्य गति में नहीं, हाँ, बीच के हिस्से में बात तो मनुष्य गति की चल रही, पर यहां माने वो जो करने योग्य उम्र है जिसमें बुद्धि भी पूरी हो गई, इंद्रियां भी समर्थ हैं और बुढ़ापा आया नहीं, जो प्रौढ़ अवस्था है, युवा अवस्था है, धर्म इस अवस्था में करने का काल है, आगे पीछे करने का काल नहीं है। अगर यही काल हमने धर्म में लगा दिया तो बुढ़ापे में खाएंगे क्या? शाबाश, बहुत बढ़िया। क्यों? ये प्रश्न उनको पैदा होता है जिनको अपने पुण्य पे भरोसा नहीं होता। विद्यालय में भी कई बार जब हम भोजनालय में खाते हैं ना तो मैं कई लड़के एक साथ 6 रोटी ले लेते हैं, इकट्ठा चावल भी भर लेंगे, सब्जी भी ले लेंगे, मिठाई बनी तो वो भी 2-2 3-3 पीस रख लेंगे। मैं उनसे कहता हूँ, कह रहे भैया तेरे को अपने पुण्य पे भरोसा नहीं है, तू एक लेना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ले ले, पुण्य होगा तो वो आएगी, चल के आएगी, और नहीं होगा पुण्य तो थाली गिर जाएगी। ये बात मैं यहाँ कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि वृद्धावस्था ये अवस्था में पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे तो फिर बुढ़ापे में खाएंगे क्या? कि धर्म खाओगे, धर्म से थोड़ी पेट भरता है। शाबाश, सही कह रहे हो, पेट धर्म के अलावा भरता नहीं। आप कह रहे हो कि धर्म से पेट नहीं भरता, मैं कह रहा हूँ धर्म के अलावा पेट नहीं भरता। आपने कहा 2 रोटी खा ली उससे पेट भरता है, इसका नाम पेट भरना है। और उतना पुण्य का उदय तो जो धर्म करेगा उसके जीवन में बाय डिफॉल्ट होगा, और अगर उतना कदाचित पूर्व काल का कोई प्रबल पाप उदय में आ जाए तो उसमें क्या बात है, इतना घर का धरा हुआ चला जाएगा। सही है। इसलिए इस बात की क्या कीमत है? उन बातों के पीछे अपना जीवन क्यों गंवाना? उस पर खैर बहुत बहस की जा सकती है, लेकिन धर्म करोगे तो जीवन सुखमय रहेगा, और धर्म नहीं करोगे तो जीवन सुखमय नहीं रहेगा। वो विदाई की वेला इस मामले में पढ़ने लायक है कि अगर जीवन व तत्व ज्ञान होगा तो मरते समय तत्व ज्ञान सहारा देगा, और जीवन व तत्व ज्ञान नहीं होगा तो मरते समय भयंकर आकुलता होगी।
है ना। इसलिए युवावस्था में क्या करना कि ये करना कि जिससे हमें सुख हो, और नहीं तो गारंटेड दुख के अलावा कुछ रास्ता नहीं होगा। वहां सुख बहुत निराकुल। इसलिए यहाँ अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से व्यथा नहीं खोना, ये टोटरमल जी ने केवल यहाँ कही है। इसको आप चाहो तो मार्कर से हाईलाइट कर लो कि सुख होने के भ्रम से व्यथा नहीं खोना, कि मनुष्य गति मिली है और अगर इसको ही तुमने, जैसे त्रियंचों ने अपना जीवन खोया और तुमने भी अपना जीवन खोया, तो क्या होगा कि टहते चै थावर्तन धरे यूँ परिवर्तन चतुर्गति के दुख घूमते रहो। चतुर्गति के दुख जैसे नहीं लगते हों तो फिर इस चर्चा का कोई सार नहीं है। चतुर्गति के दुख जैसे लगते हों तो फिर इस चर्चा का कोई मतलब है। सुख होने के भ्रम से व्यथा नहीं खोना मतलब माने ये कि मनुष्य गति में है तो हम वही इंद्रियों के सुखों की व्यवस्था कर लें, उसमें अपना जीवन नहीं खर्च करना। एक जैसे वो गन्ने की पोर को बोओगे तो फल देगी और खा जाओगे तो कुछ फायदा नष्ट हो जाएगी। ऐसी मनुष्य गति में धर्म का उपाय करना, संसार का भाव हो, जन्म मरण के चक्र का भाव हो, इसका प्रयत्न करना, इसके लिए प्रयास करना तो सफलता है। और नहीं तो सबको अपने हिसाब का, चींटी को कण और हाथी को मन तो मिलते ही मिलता, उन उदयिक भावों के लिए अपने भाव को डालना, इस सुखी होने के भ्रम से व्यथा नहीं खोना है। अब यहाँ एक उदाहरण भी दिया जा सकता है मनुष्य भाव की कीमत के लिए। वो है ना कि साहब कोई कौवे को भगाने के लिए चिंतामणि फेंके, ये बिल्कुल वैसी उदाहरण है। वो उदाहरण समझ में नहीं आता है लेकिन सोचना चाहिए कि है क्या एक्चुअल। कोई एक गरीब आदमी था और किसी एक आदमी का चिंतामणि रत्न पड़ा था कि बेटा बहुत दुखी है, कि हाँ एक काम कर, मैं तुम्हें एक रत्न देता हूँ, इससे सुखी हो जाएगा। ठीक है, उन्हें रत्न दे दिए। अब घर में कौवे आ रहे तो उनको उड़ाने के लिए उसे रत्न कर। अब बोले क्या है, जैसी मूर्खता वो है ऐसी मूर्खता विषय सुख के लिए मनुष्य गति का यूज करना है। इस पर्याय की सफलता काय में है, इस पर्याय की सावधानी काय में है। इस पर्याय की सफलता सार्थकता इस बात में है कि अभी हमें सुकुल, क्या बोलते हैं, सुख है ना वो, सुकुल आयु निरोगिता, इन सब की सफलता काय बात में है कि इन सब की सफलता इस बात में है कि वो सुई में धागा डाल दो। दोहरा सहज सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन। नहीं तो क्या होगा, तो 4 गति 84 लाख योनि का चक्र चल रहा। बहु पुण्य संयोग मिला नर्तन, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन, हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव जीवन। मनुष्य गति में सम्यक दर्शन के आगे की बात करो, क्यों सम्यक दर्शन तो चारों गति में होता है। इसलिए मनुष्य गति की सार्थकता सम्यक दर्शन प्राप्त करने में नहीं है कि मनुष्य गति की सार्थकता काय बात में है कि मनुष्य गति की सार्थकता तो चारित्र प्राप्त करने में है। सम्यक के साथ साथ चारित्र, अब वो तो चारित्र की अगर बात की जा रही तो सम्यक तो उसमें अंडरस्टूड है। अगर चारित्र है और सम्यक तो नहीं है तो फिर चारित्र नाम ही नहीं कह पाएगा। इसलिए उस बात को कहने का कोई मतलब नहीं। पर मनुष्य गति की सार्थकता सम्यक चारित्र के एंगल से खड़ी की गई है, सम्यक दर्शन के एंगल से नहीं। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन चारों गति में होता है, इसलिए उसकी बात यहाँ क्यों करनी। पर यहाँ जैसी अनुकूलता है वैसी अनुकूलता सम्यक दर्शन प्राप्त करने की चारों गतियों में नहीं, ज्यादा है। पूछो क्यों? देव गति में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए कितनी बड़ी अनुकूलता है। क्यों? जब चाहो सीमंदर भगवान के समुद्र में पहुंच गए, जब चाहो कोई भी तीर्थंकर को केवल ज्ञान उत्सव मनाने में पहुंच गए। तो बोलो दिव्यधनी से अच्छा क्या अवसर हो सकता है। नंदीसा देवी के जिनालय के दर्शन करने पहुंच गए। अगर आप कहो कि सम्यक दर्शन के जो निमित्त हैं तो देवगति में तो आपके पास कितनी कंफर्टेबलनेस है। अब उल्टा चलो, नरक गति में दुख वेदना स्मरण को सम्यक दर्शन के निमित्त माना कि नहीं माना? तो फिर डंडे पड़ते हैं तो अच्छे को खबर आ जाती है, समझे। और अगर इसको सम्यक दर्शन को हुआ नहीं बनाए, सम्यक दर्शन बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत स्पष्ट चीज है। सम्यक दर्शन तो पता नहीं हमें ये विचित्रता है, ये समझ लो अपने स्वाध्याय का अब दुष्परिणाम है, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन पता नहीं हमने अपने दिमाग में क्या फीड कर लिया है कि सम्यक दर्शन तो हो ही नहीं सकता। हम अपनी बात यहीं से शुरू करते हो और यहीं से खत्म करते हो। बात इस बात की करते हैं सम्यक दर्शन का प्रयत्न करना। अरे यार हो नहीं सकता तो फिर प्रयत्न काय के लिए हो रहा है? सही। सम्यक दर्शन हो सकता है, हम तुमको ही होता है, और सम्यक दर्शन अत्यंत आसान वस्तु है। क्यों? सम्यक दर्शन इंडिपेंडेंट थिंग है। कि क्या करना है कि निर्णय तो करना है कि मैं आत्मा हूं, इसके अलावा और सम्यक दर्शन क्या है कि नहीं उसमें फिर इसमें से पर्याय शामिल हुई कि नहीं, फिर इसमें गुणभेद शामिल हुए कि नहीं, फिर वो उसमें क्या बोलते हैं वो जो है ना, वो कौन सी पर्याय कहलाती है जो समुद्र में कि उसके ऊपर तैरती का उदाहरण देते हैं ना, प्रतिध्वंसी उत्पन्न। नहीं
अरे यार अभी अभी नाम था यार, दिमाग में भूल गया। वो समुद्र के ऊपर जो लहरें सी तैरती उतरती रहती हैं, कौन सी परियां कहलाती हैं वे? उत्पन्न ध्वंसी। कि वो पर्याय उसमें शामिल है कि नहीं, वो द्रव्य है कि गुण है कि ये सब प्रपंच ठीक है। जितनी बुद्धि उतना बुद्धि लगानी चाहिए। उस बुद्धि को लगाने के लिए कोई ऐतराज नहीं कर रहा हूँ, पर सम्यक दर्शन इन सब के कारण रुक जाएगा ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सम्यक दर्शन इतना सरल है कि तुष्मासम घोषंतो जैसा, कि कुछ नहीं आता हो तो भी सम्यक दर्शन है। प्रथमानुग पढ़ो तो आपको पता चले कैसे कैसे लोगों को क्या क्या हो गया। अभी मैं पढ़ रहा था पद्म पुराण में ही कि कौन से वो राजा थे ना जिसको मनुष्य का मांस खाने की आदत पड़ गई। मनुष्य का मांस खाने की आदत पड़ गई, सोचना। और मनुष्य का मांस खाने लग गए, उसका रसोईया पका पका के दे, बच्चों को लालच ला के दे और मार डाले, और फिर उनका पका के मांस खिलाए। फिर भेद खुल गया तो लोगों ने बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल के जंगल में पहुंच गया, फिर वहां से फिर दूसरे राज्य में पहुंच गया, और फिर बाद में वहां से पश्चाताप हुआ तो मुनि बन गया। कितने उदाहरण इस बात के हैं कि जीवन में कैसी कैसी विचित्रता उठापटक के साथ भी लोग सम्यक दर्शन प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कर लेते हैं। इसलिए हमारे दिमाग में ये जो बैठ गया है कि सम्यक दर्शन बहुत कठिन वस्तु है, इसको निकालना चाहिए। सम्यक दर्शन से सरल कोई वस्तु नहीं है, पर कब कि जब उसमें 100% डिवोशन के साथ आप ले लो। सम्यक दर्शन किसका नाम है? मैं आत्मा हूँ, इस ज्ञान श्रद्धान का नाम तो सम्यक दर्शन है। इसके अलावा क्या सम्यक दर्शन है? सही है। सात तत्व का श्रद्धान, इसका नाम सम्यक। तो सात तत्व का श्रद्धान माने क्या? कि मैं आत्मा हूँ, इसके नाम तो सात तत्व का श्रद्धान है। पंच परमेष्टि का श्रद्धान, इसका नाम क्या है? करना विचार, फिर वो अपने विषय से विषयांतर हो जाएंगे। तो हम सबकी बहुत चाह रहती है कि मनुष्य गति के बाद हम सबको देव गति मिले, हम सब देव गति चाहते हैं, बट देवगति में भी आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि हम सब देवगति चाहते हैं? आप उसमें अपने को शामिल क्यों कर रहे हो? हम तो नहीं चाहते। इच्छा तो रहती है सब। नहीं, बिल्कुल नहीं रहती। हाँ, तो जो भी चाहते हैं, जिस दिन की इच्छा रहती है, वो चाह ही बेकार है भैया। काहे की देवगति की चाह चाहिए? देवगति में क्या मिल जाएगा? नहीं, तो चर्चा अपन कल करेंगे। जो लोग चाहते हैं तो वहाँ भी दुख है, देवगति के कैसे कैसे दुख हैं, उन सब की चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।